नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा। आज डिस्कस करूंगा एक बहुत ही कॉमन यूरोलॉजी डिजीज जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस बात से है क्योंकि यूजली ये जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है, उनको इफेक्ट करती है और जिनकी वजह से बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या है? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो यूरिथ्रा होती है, जो ट्यूब एक तरफ ब्लैडर से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ जो बाहर जिस होल से हम यूरिन पास करते हैं, दोनों के बीच का कनेक्टिंग ट्यूब होती है। इस ट्यूब में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज होता है, उसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोस्तों, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के कॉजेज क्या क्या हैं? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का सबसे कॉमन कॉज होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और दूसरा सबसे कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शंस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कई बार आइट्रोजेनिक होता है, जिसका मतलब डॉक्टर द्वारा प्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए गया और उसको जो इंस्ट्रूमेंट है उसके यूरिन पैसेज के थ्रू पास किया गया है, सो एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि आगे जा करके अगर यूरिथ्रा में कोई इंजरी हुई है तो वो स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का, जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अगर किसी को लंबे टाइम के लिए कैथेटर पड़ा हुआ है तो उसमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होने की पॉसिबिलिटी होती है। बड़े ही रेयर कंडीशंस होती हैं कुछ कंजेनाइटल स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। पेशेंट कुछ सिम्टम्स लेकर के आता है, जिसमें सबसे कॉमन यूरिन का प्रेशर लो हो जाता है और यूरिन की स्ट्रीम पुअर हो जाती है। कई बार यूरिन की स्ट्रीम डेविएटेड रहती है, स्प्रेड रहती है, स्ट्रेट नहीं होती है। इसके अलावा पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन पैसेज के थ्रू ब्लड आ सकता है, यूरिन पैसेज के थ्रू पस आ सकता है और पेशेंट कई बार अगर स्ट्रक्चर सीवियर है तो पेशेंट का यूरिन पूरी तरह से रुक सकता है। इन सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स या पूरे सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब इनको डायग्नोज करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, कल्चर और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए होता है कि कहीं यूरिन रुक तो नहीं रहा है, यूरिन पास करने के बाद कितना अमाउंट यूरिन ब्लैडर में रुक जा रहा है। अगर वो ज़्यादा है तो वो शो करता है कि पेशेंट को कुछ ब्लॉकेज है। अगर यंग पेशेंट है तो आप स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, अगर ओल्ड पेशेंट है तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है RGU प्लस MCU, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्लस मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। दोस्तों, एक टाइम होता था जब RGU और MCU यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते थे, बट अब टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ एक दूसरे जो इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसको सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसने RGU MCU को टेक ओवर कर लिया है। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है कि आप एक तो एक्यूरेटली विजुलाइज कर सकते हैं किस जगह पर है, किस साइज का है, और साथ ही साथ आप इसे ट्रीट भी कर सकते हैं। ये दोनों एडवांटेज की वजह से आज की तारीख में अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डायग्नोज करने के लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है तो वो है यूरिथ्रोसिस्टोस्कोपी। अब आते हैं ट्रीटमेंट। दोस्तों, ट्रीटमेंट कई तरह से होते हैं। एंडोस्कोपिक हो सकता है या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन, वो ओपन सर्जरीज हो सकती हैं। कॉमन जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं उनको बोलते हैं OIU, दैट इज ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी। ये इलेक्ट्रोकॉटरी के साथ किया जा सकता है या फिर लेजर के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, इसका शॉर्ट टर्म रिजल्ट अच्छा होता है बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। ज़्यादातर ये बहुत छोटे साइज के स्टोन्स, ज़्यादातर ये बहुत छोटे साइज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, स्पेशली अगर वो एक पर्टिकुलर यूरिथ्रा का पार्ट जिसको बल्बर यूरिथ्रा बोलते हैं, यदि स्ट्रक्चर उस जगह पर है। अब हम आते हैं दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं यूरिथ्रोप्लास्टी। इसमें आप यूरिथ्रा को रिपेयर करते हैं और ये जो प्रोसीजर है कई बार सिंगल स्टेज हो सकता है, मल्टीपल स्टेज हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर कई बार बड़ा होता है तो हमें सब्सटीट्यूशन यूरिथ्रोप्लास्टी करनी पड़ती है, मतलब हमें कहीं से टिश्यू ले करके उसको जो खराब यूरिथ्रा है या जो स्ट्रक्चर यूरिथ्रा है उसको रिप्लेस किया जाता है। सबसे कॉमन टिश्यू लिया जाता है बक्कल म्यूकोसा से। इसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोसा यूरिथ्रोप्लास्टी, जो कि एक बहुत ही एडवांस सर्जरी और बहुत ही कॉमनली डन सर्जरी है। अब आता है एंड टू एंड यूरिथ्रोप्लास्टी। अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर सेगमेंट
बल्बर यूरेथ्रा में अगर 2 सेंटीमीटर से कम साइज का है तो बेस्ट ट्रीटमेंट यूरेथ्रोप्लास्टी होता है, जिसमें डिजीज यूरेथ्रा को बाहर निकाल दिया जाता है और जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड होते हैं उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव या इंटरवेंशन के बाद। दोस्तों, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है रिकरेंस। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए बोला जाता है एक बार यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया तो फिर जिंदगी भर के लिए हो गया। इवन सर्जरी करने के बाद भी फेल्योर रेट बहुत अच्छा है। ऑप्टिकल इंटरवेंशन का फेल्योर रेट यूरेथ्रोप्लास्टी से ज़्यादा होता है। यूरेथ्रोप्लास्टी एक मेजर इंटरवेंशन होता है, बट इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बेटर होता है। अगर पेशेंट यंग है तो आप उसमें परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए सोचते हैं, और ऐसे पेशेंट के लिए यूरेथ्रोप्लास्टी बेस्ट है। अगर पेशेंट एल्डरली है, आप वहाँ पर शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि पेशेंट कई बार मेजर सर्जरीज के लिए फिट नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बेटर होता है। अब फॉलोअप कैसे करते हैं? तो जब भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए इंटरवेंशन होता है तो उसमें कैथेटर डालना पड़ता है। ये कैथेटर 7 डेज से लेकर के 3 वीक्स तक हो सकता है। अब फॉलोअप में जब पेशेंट आता है तो 1 वीक के बाद उस कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट यूरिन पास करता है और पेशेंट को कुछ टाइम के बाद दोबारा फॉलोअप 15 दिन से महीने भर के बाद दोबारा बुलाया जाता है और देखा जाता है कि कहीं स्ट्रक्चर दोबारा तो नहीं हो रहा है। पेशेंट से पूछा जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं आपके स्ट्रीम फिर से तो नहीं थिन हो रही है या कम हो रही है, या आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिसमें यूरिन कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें लगता है कि हाँ स्ट्रक्चर रिकर कर रहा है उसको फिर से इंटरवेंशन किया जाता है। ये इंटरवेंशन वही एंडोस्कोपिक से लेकर के यूरेथ्रोप्लास्टी कुछ भी हो सकता है। यूजली फेल्ड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के बाद बेस्ट सक्सेस रेट यूरेथ्रोप्लास्टी का ही होता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बार बार एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करने के बजाय आप एक मेजर इंटरवेंशन करें, बट पेशेंट को एक लंबे टाइम के लिए बेनिफिट दें। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।